क्या आपने भी इस साल गणपति बप्पा को अपने घर लाने की तैयारी कर ली है? गणेश महोत्सव आ रहा है और हम सब चाहते हैं कि गणपति बप्पा हमारे घर भी आए, लेकिन कई बार हम ये सोचकर रह जाते हैं कि हमसे उनकी पूजा में कोई भूल ना हो जाए। तो आज हम ऐसे ही कुछ बातों के बारे में जानेंगे जिससे हम भी गणपति बप्पा को अपने घर बिना किसी भूल और वहम के ला पाएंगे। कहते हैं भाद्रपद गणेश चतुर्थी को ही भगवान गणेश का जन्म हुआ था और आज ही के दिन भगवान गणेश ने महाभारत ग्रंथ को लिखना शुरू किया था और 10 दिन तक इस ग्रंथ को लिखने का कार्य किया था। इसीलिए गणेश महोत्सव 10 दिन तक बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। पहले ये महोत्सव सिर्फ महाराष्ट्र में ही प्रचलित था, लेकिन आज भारत के हर एक कोने में इस महोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल 19 सितंबर को गणपति जी की स्थापना होगी और इनकी स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 10:54 से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। गणपति जी की प्रतिमा हमेशा बाईं ओर सूंड वाली होनी चाहिए, क्योंकि दाईं ओर की सूंड वाली प्रतिमा की पूजा पूरे विधि विधान से की जाती है। मुंबई सिद्धिविनायक मंदिर में भगवान गणेश की दाईं ओर की सूंड वाली मूर्ति है, जिसकी पूजा बड़े ही विधि विधान से की जाती है। गणपति जी की प्रतिमा में उनके वाहन मूषक भी जरूर होने चाहिए और मूर्ति के साथ एक कलश की स्थापना भी जरूर करनी चाहिए। श्री गणेश देवा, श्री गणेश देवा, श्री गणेश। गणपति जी की पूजा करते वक्त एक घी का दीपक जलाना चाहिए। अगर आप चाहे तो अखंड दीपक भी रख सकते हैं, या फिर सुबह शाम पूजा के समय आप एक घी का दीपक जला सकते हैं और धूप और अगरबत्ती भी करें। और कपूर की ज्योत भी जरूर करनी चाहिए। इसके लिए एक दीपक में कपूर और लौंग रखकर जलाएं और फिर बप्पा की आरती करें और उन्हें भोग लगाकर प्रसाद बांटना चाहिए। देवा श्री गणेश देवा, श्री गणेश देवा, श्री गणेश देवा, श्री गणेश देवा। गणपति बप्पा हमारे हैं और हम उनके बच्चे हैं, इसलिए आप जो भी उन्हें प्यार से खिलाएंगे वो उसे स्वीकार कर लेंगे। लेकिन फिर भी बप्पा के कुछ पसंदीदा भोग हैं, जैसे दूर्वा, मोदक, नारियल व गुड़, केले और पंचमेवा। इसके अलावा हम जो भी भोजन हमारे घर में बना रहे हैं उसका भोग उन्हें लगा सकते हैं, बस उसमें प्याज और लहसुन नहीं होना चाहिए। गणपति बप्पा की कृपा जिस पर भी होगी, जितने भी दिन के लिए होगी, गणपति बप्पा आ ही जाएंगे। लेकिन फिर भी आप उन्हें 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 10 दिन के लिए ला सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप इस साल 5 दिन के लिए गणपति जी को लाए हैं तो अगले साल भी आपको 5 दिन के गणपति ही लाने होंगे। इन दिनों की संख्या कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप गणपति जी नहीं ला पा रहे हैं तो आप अपने घर के मंदिर में ही विराजित गणपति जी की पूजा कर सकते हैं। गणपति जी का विसर्जन इस साल 28 सितंबर को होगा, जिसे बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। विसर्जन आप किसी नहर या अपने घर पर भी कर सकते हैं। गणपति जी को घर से ले जाते समय उनका मुख आपके घर की तरफ होना चाहिए, ताकि उनकी कृपा आपके घर पर बनी रहे। और गणपति जी को घर से ले जाते समय एक पोटली में कुछ भोजन भी बांध कर देना चाहिए, जिसमें मोदक या फल हो सकते हैं। इस तरह आप 10 दिन तक गणपति जी की पूजा कर सकते हैं। अगर फिर भी हमसे कोई भूल हो जाती है तो गणपति बप्पा हमारे हैं, वो हमें माफ कर ही देंगे। सो आई होप कि अब आप भी अपने घर को सजाकर गणपति बप्पा का वेलकम करने के लिए तैयार होंगे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।